नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। अभी तक हमने रायपुर के कलचुरी वंश, रायपुर और रतनपुर के जितने भी कलचुरी राजा हैं, है ना, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे? कलचुरी कालीन जो राज व्यवस्था थी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कलचुरी कालीन कलचुरियों के समय राज व्यवस्था कैसी होती थी। तो सबसे पहले कलचुरियों के समय राज व्यवस्था कैसी होती थी? इस टाइम राज व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? राजतंत्र पर, मतलब राजा ही सर्वे सर्वा हुआ करता था, राजा ही मेन था। राजाओं की सहायता कौन करते थे? तो राजाओं की सहायता करते थे अमात्य। तो अमात्यों की सहायता से राजा प्रशासन करते थे। ठीक है। फिर संपूर्ण कलचुरी वंश किस में बटा हुआ था? गढ़ों में बटा हुआ था, गढ़ों या प्रांतों में बटा हुआ था, है ना। तो 18 गढ़ कहाँ? शिवनाथ नदी के ऊपर, शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़। तो 18 दूनी 36, तो छत्तीसगढ़ में बटा हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बटा हुआ था। तो यहीं से ये हमारा नाम आया छत्तीसगढ़। उसके बाद आगे देखते हैं, कलचुरी शासकों ने प्रदेश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया। तो हमने ये भी देखा था कि कलचुरी कब से कब तक रहे। तो सबसे पहले कलचुरी शासक कौन थे? कृष्णराज थे। सबसे पहला कलचुरी शासक कौन थे? कृष्णराज। कब थे ये 500 ईस्वी में थे। लेकिन 500 ईस्वी में ये छत्तीसगढ़ नहीं आए थे। तो छत्तीसगढ़ में किसने शासन किया? छत्तीसगढ़ में शासन किया 1000 ईस्वी में कलिंगराज ने, है ना। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन की स्थापना किसने की? कलिंगराज ने। और ये कब से कब तक चला? 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक, मतलब 741 साल तक ये चला। तो इनके बारे में भी हम जानकारी ले चुके हैं, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये क्या था? कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चलने वाली, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अवधि तक चलने वाली ये शासन है। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में एक लोकप्रिय विकेंद्रीकृत तथा सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की थी। क्या, कैसी व्यवस्था थी उनकी? लोकप्रिय विकेंद्रीकृत और सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी। जिसका प्रमुख कौन होता था? जिसका प्रमुख राजा होता था। इनके द्वारा प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया था। तो प्रशासनिक पदों पर कौन थे? प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया था। और राजा की सहायता के लिए अमात्यों, जिसे हम मंत्री भी कहते हैं, वो होते थे। ठीक है। तो चलिए फिर से, कलचुरी शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्र थी। राजा किनकी सहायता लेते थे? अमात्यों की सहायता। अमात्य मतलब मंत्री की सहायता लेते थे। कलचुरी राज्य गढ़ों या प्रांतों में बटा हुआ था। सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला शासन किसका था? कलचुरी शासन था। ये लोकप्रिय विकेंद्रीकृत और सुदृढ़ था। और जिसका प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। लोकप्रिय, विकेंद्रीकृत, सुदृढ़। प्रशासनिक पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाती थी। स्थानीय लोगों की क्या की जाती थी? प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जाती थी। और इनकी सहायता के लिए कौन होते थे? अमात्य या मंत्री होते थे। ठीक है। तो देखिए सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्र थी। किनकी सहायता लेते थे? अमात्य की सहायता लेते थे। गढ़ों में विभाजित था, है ना। आगे, कलचुरी कालीन मंत्रीगण कौन कौन से थे? मतलब उस टाइम जैसे हमारे यहाँ वित्त मंत्री है, और कौन है?
बहुत सारे जो मंत्री होते हैं, तो वैसे टाइप से मंत्रियों को उस टाइम क्या कहा जाता था, है ना। तो देखिए सबसे पहले कौन आए, युवराज आए। युवराज जो होता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। महामंत्री कौन होता था, ये सर्व प्रमुख अधिकारी जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार था। महामंत्री ऐसा अधिकारी जो प्रशासनिक सलाहकार था। फिर महामात्य प्रमुख मंत्री, मतलब प्रधानमंत्री आप इनको बोल सकते हैं, महामात्र। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे हम, महामंत्री को प्रधानमंत्री कहेंगे। महामात्य जो है ये मंत्री है ना, विदेश मंत्री, तो आपके रक्षा मंत्री, तो ये महामात्य है। अमात्य कौन थे, अमात्य तो ये मंत्री परिषद के सदस्य होते थे, अमात्य। ठीक है, फिर से युवराज राजा का उत्तराधिकारी, मतलब पुत्र उनका। महामंत्री सर्वप्रमुख अधिकारी जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार था। इसके बाद महामात्य प्रमुख मंत्री। अमात्य कौन होता था, मंत्री परिषद का सदस्य। फिर महाध्यक्ष सचिवालय का प्रमुख होता था, महाध्यक्ष। महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख। महाप्रमात यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था, जो लगान अधिकारी, जो भूमि लगान को निश्चित करता था, है ना। प्रमुख लगान अधिकारी था जो भूमि लगान को निश्चित करता था। महासंधि विग्रह ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था। महासंधि विग्रह मतलब संधि कराना, मतलब ऐड करवाना, संधि कराना मतलब जैसे राजाओं का आक्रमण होता था, है ना, तो संधि कराते थे ये, है ना, कि चलिए आप लड़ाई मत करिए, ये काम कर लीजिए, इस तरीके से। ठीक है, तो महासंधि विग्रह तो विदेश मंत्री थे। ये कौन थे, विदेश मंत्री। संधि विग्रह से हम याद रख सकते हैं ये कौन थे, विदेश विभाग के प्रमुख थे। महाकोटपाल ये कौन थे, तो दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले ये होते थे। दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले कौन होते थे, महाकोटपाल। मतलब ये कौन थे, रक्षा मंत्री थे। महाकोटपाल थे रक्षा मंत्री। ठीक। महापुरोहित या महाधर्म कार्णिक ये कौन थे, धार्मिक विभाग के प्रमुख होते थे, और इन्हीं के अधीन दान पत्र लिखने हेतु धर्मलेखी कार्य करते थे। ठीक है, तो कितना दान देना है, क्या करना है, तो इनके निगरानी में, महापुरोहित के निगरानी में किया जाता था। मतलब ये पंडित होते थे राजा के। ठीक है, चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, है ना। अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, अभी तक ये देखिए ये वाले क्वेश्चन आए हैं, महाप्रमात आया है, दूसरा महासंधि विग्रह आया है, और तीसरा महापुरोहित आया है। ठीक है, तो ये इजी लग रहे हैं कि महाप्रमात जो है ये जमाबंदी करेगा, महासंधि विग्रह मतलब संधि कौन कराएगा, तो ये विदेश विभाग का प्रमुख होगा, और पुरोहित लिखा ही हुआ है महापुरोहित, ये धार्मिक विभाग के प्रमुख होंगे। तो इस तरीके से है ये, है ना। तो पहला युवराज राजा का उत्तराधिकारी, महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी मतलब प्रधानमंत्री, महामात्य प्रमुख मंत्री, अमात्य मंत्री परिषद के सदस्य, महाध्यक्ष सचिवालय के प्रमुख, है ना। अध्यक्ष जो होते हैं ना वो सचिवालय के प्रमुख होते हैं। महाप्रतिहार संचार विभाग के प्रमुख, महाप्रमात तो जमाबंदी विभाग या प्रमुख लगान अधिकारी,
महासंधि विग्रह, संधि विग्रह विदेश विभाग के अधिकारी। महाकोट्टपाल तो दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले रक्षा मंत्री। और महापुरोहित या महाधर्म कारुणिक ये होते थे धर्म विभाग के प्रमुख। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको एक एक को याद करते हुए चलेंगे। कलचुरी कालीन अधिकारी गण और कौन कौन से थे, ठीक है। कलचुरी कालीन अधिकारी गण देखिए, पहले अधिकारी कौन थे? पहले अधिकारी थे सोल्लिक, कर संग्रह अधिकारी थे ये, कर को संग्रह करने वाले अधिकारी थे सोल्लिक। पूर्व प्रधान, नगर प्रमुख के अधिकारी। ग्रामकूट, ग्राम प्रमुख अधिकारी, है ना। पुर, रायपुर मतलब नगर है ना, पुर मतलब नगर, तो नगर प्रमुख के, नगर के प्रमुख कौन? पूर्व प्रधान। ग्राम तो ग्रामकूट तो ग्राम के प्रमुख अधिकारी। ग्रामागमिक तो गमिक मतलब इधर से उधर जो विचरण कर रहे हैं जाने वाले, तो ग्रामागमिक कौन? यातायात प्रबंधन अधिकारी, प्रबंध अधिकारी। महाभंडागारिक, है ना, तो महाभंडागारिक मतलब भंडा से अपन याद कर सकते हैं भंडार, भंडा से भंडार याद कर सकते हैं, तो भंडार मतलब क्या? कोष, है ना। भंडार कौन करेगा? कोष, पैसे को तो कोषाध्यक्ष, है ना। पैसे को कौन भंडार करेगा? कोषाध्यक्ष। महाबलाधिकार, बलाधिकृत तो बल किसके पास है? बल किसके पास है? तो बल सेनापति के पास है, महाबलाधिकृत। तो यहां हमको सिर्फ याद क्या करना पड़ेगा? सोल्लिक को याद करना पड़ेगा, कर संग्रह करने वाला अधिकारी। पूर्व प्रधान तो याद ही रहेगा, पूर्व मतलब नगर से जुड़ा हुआ है। ग्रामकूट तो ग्राम के प्रमुख। ग्रामागमिक है ना, आने जाने से रिलेटेड है तो यातायात के प्रमुख। भंडागारिक, महाभंडागारिक मतलब भंडार से रिलेटेड है तो कोषाध्यक्ष। और महाबलाधिकारी मतलब बल से रिलेटेड है तो सेनापति। तो बाकी सारी चीजें तो हमको याद हो सकती है ना, बस हमको सबसे पहला वाला इसमें याद करना पड़ेगा। जो सबसे पहला वाला क्या था? सोल्लिक, कर संग्रह, संग्रहण अधिकारी। और बाकी में आप इसको देख सकते हैं, पूर्व, नगर। ग्रामकूट तो ग्राम के प्रमुख। ग्रामागमिक तो यातायात प्रबंधक। भंडा तो कोषाध्यक्ष। बल तो सेनापति। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे 7वें नंबर पर है नैमित्तिक तो राज ज्योतिषी, ये नैमित्तिक होते हैं तो इसको भी हमको याद करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ सोल्लिक को याद किया था जो कर संग्रहण अधिकारी थे, कर संग्रह करने वाले अधिकारी थे, उसी तरीके से नैमित्तिक कौन थे? राज ज्योतिषी थे, है ना। बोलते हैं ना इस निमित्त से ये काम हुआ है, तो उस तरीके से हम इसको निमित्त कौन बोलता है? इस निमित्त से काम हुआ है ना। इस कारण, निमित्त या कारण, तो जो कारण बताने वाले हैं तो कारण कौन बताता है? राज ज्योतिषी। इस कारण ये करो, उस कारण वो करो, है ना, ऐसा। आगे अकराधिकार पुरुष। अकराधिकार पुरुष कौन है? राज्य के खानों का प्रमुख होता था, है ना। अकराधिकार मतलब इसको किसका अधिकार था? अधिकार, अकराधिकार तो अधिकार तो खानों का अधिकार था इसे, है ना। जितने भी खान थे ना, कोयले के खान वगैरह हो गए, तो खानों के अधिकार, अकराधिकार पुरुष ये होते थे खानों के प्रमुख। घटपत्ती या तरपत्ती तो ये नावों को देख रेख करने वाले होते थे। घटपत्ती, है ना, घट से घड़ा, है ना। घड़ा तो घड़ा मतलब घड़े में पानी होगा, पानी में क्या चलेगी? नाव, तो घटपत्ती नाव को देख रेख करने वाले। दांडिक नाम सही है, जो दंड देने वाले हैं तो
दंड देने वाले कौन? न्याय अधिकारी। महाक्षपटलिक, तो महाक्षपटलिक कौन? राजस्व विभाग के अधिकारी। धर्मलेखी, तो धर्मलेखी कौन? दान पत्रों पर लेखा जोखा करने वाले अधिकारी धर्मलेखी। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अंतिम में था धर्मलेखी, तो नाम से क्या पता चल रहा है कि धर्म को लिखने वाला। तो धर्मलेखी और का काम क्या था कि दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाले अधिकारी को धर्मलेखी कहा जाता था। अच्छा, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर कौन है? कर को संग्रह करने वाले अधिकारी कौन है? शोल्लिक है। और धर्म को लिखने वाले अधिकारी ये हैं धर्मलेखी। राजस्व विभाग के अधिकारी ये महाक्षपटलिक। तो देखिए, राजस्व विभाग के अधिकारी और कर संग्रह करने वाले अधिकारी। तो राजस्व विभाग और कर संग्रह से हम समझ सकते हैं जैसे आज के तहसीलदार हैं, है ना। तो महाक्षपटलिक क्या है? महाक्षपटलिक तहसीलदार है, समझ लीजिए, है ना। राजस्व विभाग के अधिकारी तहसीलदार। और शोल्लिक कौन है? कर संग्रह करने वाले अधिकारी है। तो कर को कौन संग्रह करता है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं। ये लीजिए, शोल्लिक कर संग्रह, पूर्व प्रधान, नगर प्रमुख, ग्रामकूट, ग्राम प्रमुख, ग्रामागमिक, यातायात, भंडागारिक, मुख्य कोषाध्यक्ष, बलाधिकृत, सेनापति, नैमित्तिक, राजज्योतिषी, अकराधिकार तो खानों के प्रमुख, घट्टपति तो नावों के प्रमुख, दांडिक न्यायिक अधिकारी, महाक्ष पटलिक राजस्व विभाग, धर्मलेखी दान पत्रों का लेखा जोखा करने वाले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी यहाँ की, प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले हम देखेंगे पुलिस के बारे में कि पुलिस व्यवस्था कैसी थी, है ना। तो दंडपाशिक, दंडपाशिक किसको कहते थे? सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक कहते थे। दुष्ट साधक, तो चोर पकड़ने वाले को दुष्ट साधक कहते थे। चाट, तो चाट लोगों की संपत्ति रक्षा हेतु पुलिस को चाट कहा जाता था। और भाट किसको कहा जाता था? शांति व्यवस्था हेतु जो पुलिस होते थे उनको भाट कहा जाता था। फिर सैन्य अधिकारी कौन कौन से होते थे? इसमें सैन्य अधिकारी में हम आएंगे तो प्रमुख होते थे, सैन्य अधिकारी के प्रमुख होते थे कौन? सैन्य अधिकारी प्रमुख होते थे राजा। ठीक है, फिर सर्वोच्च अधिकारी कौन होते थे? महाबलाधिकृत मतलब सेनापति, ये सर्वोच्च अधिकारी होते थे। हस्ती सेना प्रमुख तो महापीलुपति, ये हाथी के सेना के प्रमुख होते थे महापीलुपति। और अश्व सेना के, घोड़े के सेना के प्रमुख महाश्व साधनिक। तो नाम से ही महाअश्व आ रहा है तो इससे पता चल जाता है कि वो अश्व सेना के प्रमुख होंगे। हस्ती सेना हाथी की सेना तो महापीलुपति। ठीक है, तो हस्ती हाथी से पीलू याद रखना है। फिर महाबलाधिकृत अभी देखे थे, बल जिसमें आ रहा है वो सेनापति। तो ये सैन्य व्यवस्था थी। राजस्व व्यवस्था में हमने क्या देखा है और अभी क्या देखेंगे? महाप्रमात तो प्रमुख अधिकारी होते थे।
शोल्लिक होते थे कर संग्रह अधिकारी, युगा होते थे मंडपिका या बाजार मंडपों में सामान बेचने के लिए जाने वाला या परमिट होता था, ये युगा होता था। तो 2 युगा का एक पौर होता था। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से कभी देखेंगे, 2 युगा का एक पौर। ठीक है, पहले तो इतना याद रखिए, 2 युगा एक पौर। तो ये था हमारा प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस विभाग, सैन्य विभाग और राजस्व विभाग के। आगे बढ़ते हैं, कलचुरियों की पंचकुला व्यवस्था। तो कलचुरियों की पंचकुला व्यवस्था क्या है, इसको देख लेते हैं।